सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज एक ऐसी विचार लेकर आई है कि जिसमें प्यारी सात संगत जी दो महात्मा होते हैं, वो आपस में प्यारी सात संगत जी उनमें बहस हो जाती है कि सतगुरु बड़ा है या ज्योतिषी बड़ा है। क्योंकि प्यारी सात संगत जी, हमारे ऊपर कोई भी हल्की सी परेशानी आ जाती है तो प्यारी सात संगत जी हम दो ज्योतिषी के पास चले जाते हैं। हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम विश्वास तोड़कर प्यारे सात संगत जी ज्योतिषी के पास चले जाते हैं। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही इसमें यही पता चलेगा कि प्यारी सात संगत जी कौन बड़ा है। प्यारी सात संगत जी अपना भविष्य पता करने के लिए जाते हैं। फिर जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य करना होता है तो भी हम ज्योतिषी से पूछकर ही कर लेते हैं। प्यारी सात संगत जी, पुराने समय की बात है। प्यारी सात संगत जी उन दोनों महात्माओं ने यही एक आपस में एक बात रखी कि पुराने समय की एक बात है कि एक राज्य में राजा रहता था। उस राजा ने एक गुरु से नाम ले रखा था। उस राजा का एक नियम था, वह हर रोज दरबार की कार्रवाई शुरू करने से पहले अपने गुरु की पूजा किया करता था। उसके दरबार में एक बहुत बड़ा राज ज्योतिषी भी था। राजा रोज पहले गुरु की पूजा करता था और उसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर ही राज सिंहासन पर बैठता था। राज ज्योतिषी राजा को यह करते हुए हर रोज देखता था। एक दिन सात संगत जी उससे रहा नहीं गया और उसने खड़े होकर राजा से कहा, महाराज, मेरा एक आपसे सवाल है। राजा ने कहा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? तो राज ज्योतिषी ने कहा, आपको कोई भी काम करना होता है तो आप पहले मुझसे पूछते हो और उसके बाद काम करते हो। तो आपके राज्य का मैं भी सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। मेरे दादा परदादा आपके दरबार में राज ज्योतिषी रह चुके हैं। आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी छोटा या बड़ा फैसला लेना हो, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के राजाओं से कोई परामर्श भी करना हो तो आप मुझसे पूछ कर करते हो। लेकिन पूजा आप अपने गुरु की करते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि ना तो आपका गुरु आपको कुछ बताता है और ना कभी कोई सलाह देता है। तो आपका गुरु तो राज दरबार में सिर्फ बैठा ही रहता है। ज्योतिषी की यह सारी बात सुनकर एक बार तो राजा के मन में भी आया कि राज ज्योतिषी कह तो सही रहे हैं, इनकी बात भी सही है। राजा ने सोचा, मैं अपने सभी काम ज्योतिषी से पूछकर करता हूँ और पूजा में गुरु की कर रहा हूँ। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा का अपने गुरु के प्रति थोड़ा विश्वास डगमगाने लगा। यह सोचकर राजा ने दरबार में एक ऐलान कर दिया कि कल मैं अपने गुरु से और अपने ज्योतिषी से एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं उसका सही जवाब कौन देता है। सात संगत जी, राज ज्योतिषी या फिर मेरे गुरु, इससे पता चल जाएगा कि दोनों में कौन सा बड़ा है। प्यारी सात संगत जी, राजा गुरु की बहुत इज्जत करता था, लेकिन ज्योतिषी की बात सुनने के बाद उसके मन में शंका आ गई थी कि गुरु करता ही क्या है। अगले दिन दरबार लगा और राजा रोज के जैसे अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर सिंहासन पर बैठ गया। राजा एक सोने की डिब्बी लेकर आया था। राजा ने जब डिब्बी से बाहर निकाली और उसको दिखाते हुए ज्योतिषी और गुरु से पूछा कि बताओ इस डिब्बी में क्या है। तो सात संगत जी, राजा ने ज्योतिषी की तरफ देखा और कहा, पहला मौका मैं आपको देता हूँ। आप अपनी विद्या का इस्तेमाल करके मुझे ये बताओ कि इस सोने की डिब्बी में क्या रखा हुआ है। तो सात संगत जी, ज्योतिषी ने अपने झोले में से एक पोथी पत्रा निकाले और पढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद उसने राजा से कहा कि राजा, मेरी वर्षों की विद्या और तपस्या यह कहती है कि इस डिब्बी में कोई गोल गोल चीज है और वो लाल रंग की है और वह एक हीरा है। सात संगत जी, महाराज, डिब्बी खोलकर दिखाओ। सात संगत जी, राजा ज्योतिषी की बात सुनकर बोला कि अब ये डिब्बी अभी नहीं खुल सकती, नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सब्र करो क्योंकि अब बारी गुरु जी की है।
पहले मैं गुरु जी का जवाब देने का मौका देखता हूँ। राजा ने गुरु की तरफ इशारा किया और पूछा, गुरु जी आप भी बताइए इसमें क्या है। गुरु ने कहा, राजन इस बात को रहने दो, जाने दो। इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जो ज्योतिषी ने कहा है वही सही होगा। आखिर वह आपका राज ज्योतिषी है, वह गलत थोड़ी बताएगा। राजा ने कहा, गुरु जी बात यह नहीं है, आज यह सिद्ध करना है कि गुरु बड़ा है या ज्योतिषी। जब बहुत बार राजा ने कहा, बताओ इसमें क्या है, इसके साथ साथ ज्योतिषी ने भी गुरुजी से पूछा, बताओ इसमें क्या है। तब गुरुजी ने सोचा, अगर मैंने कहा इसमें लाल हीरा है तो सब लोग यही सोचेंगे कि मैं भी ज्योतिषी के पीछे लगकर बोल रहा हूँ कि इसमें हीरा है। तब गुरुजी ने राजा से कहा, राजन इसके अंदर एक छोटी सी चुहिया है। अब राजा सच में, प्यारी साध संगत जी, अब राजा सच में ही पड़ गया, क्योंकि राजा ने उसके अंदर खुद ही एक छोटा सा लाल रंग का हीरा रखा था। इसका मतलब यह है कि गुरुजी को कुछ नहीं पता। गुरुजी कहते हैं कि इसके अंदर छोटा सा चूहा है और ज्योतिषी कहता है कि इसके अंदर छोटा सा हीरा है। इधर राजा ने खुद अपने हाथ से इसके अंदर एक हीरा ही रखा था। अब राजा यह सोचकर डिब्बी नहीं खोल रहा था कि गुरु जी की बेइज्जती हो जाएगी। ज्योतिषी कह रहा था कि डिब्बी खोलो और उधर गुरुजी भी यही कह रहे थे कि डिब्बी को खोलो। गुरुजी ने कहा, राजन घबराओ मत, डिब्बी को खोलो। लेकिन राजा डिब्बी नहीं खोल रहा था। राजा ने कहा, चलो जाने दो, छोड़ो इस बात को। लेकिन ज्योतिषी जिद पर आ गया कि डिब्बी खोलो। जब ज्योतिषी के बार बार कहने पर बार बार कह रहा था तो राजा ने डिब्बी खोली। जैसे ही राजा ने डिब्बी खोली, उसके अंदर से एक छोटी सी चूहिया निकली। यह देखकर राजा हैरान हो गए। उधर ज्योतिषी भी यह देखकर हैरान हो गया कि मेरी विद्या कैसे गलत हो सकती है। यह सब देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने हाथों से ही इस डिब्बी में हीरा रखा था और ज्योतिषी की विद्या की भी सही कह रही थी। ज्योतिषी भी गलत नहीं था और मैं भी गलत नहीं था, फिर यह आखिर हीरा चूहिया कैसे बन गया। साध संगत जी, राजा गुरु के चरणों में गिर गया और पूछने लगा, गुरुजी मैंने खुद इसमें हीरा रखा था, फिर ये चूहा कैसे डिब्बी से बाहर आया है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, राजन ज्योतिषी भी गलत नहीं है और तुम भी गलत नहीं हो, इस डिब्बी में हीरा ही था। पर आज तुम एक बात जान लो, ज्योतिषी सिर्फ भविष्य और किस्मत का लिखा बता सकता है, लेकिन गुरुजी साध संगत जी बदल सकता है। प्यारे साध संगत जी, वो सब कुछ बदल देता है। ज्योतिषी आपको यह बता देगा कि किस्मत में क्या लिखा हुआ है, लेकिन गुरु वह सब बदल सकता है जो किस्मत में लिखा हुआ है। साध संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। प्यारे साध संगत जी, गुरु का रुतबा बहुत ऊंचा है। साध संगत जी, हमें इन ज्योतिषी के, मान लो हम जाते भी हैं तो साध संगत जी हमें उन पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यारे साध संगत जी वो हमें लिखा हुआ ही बता सकते हैं। वो हमारे जो कर्म होते हैं उनको नहीं काट सकते हैं। साध संगत जी, जो कुछ भी गुरु कहते हैं हमें उनको, प्यारे साध संगत जी, सही मायने में मान लेना चाहिए। साध संगत जी, हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ सतगुरु कर रह सकते हैं वह इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। साध संगत जी, ज्योतिषी सिर्फ ग्रह नक्षत्र की चाल के हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन सतगुरु ना सिर्फ बता सकते हैं बल्कि उस चीज को बदल भी सकते हैं। साध संगत जी, सतगुरु की महिमा के बारे में शब्दों में बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सतगुरु जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, वह हमारे भले के लिए ही कहते हैं। हमें कभी भी अपने सतगुरु के पास मन में कोई इच्छा भाव लेकर नहीं जाना चाहिए कि वह हमारी मुसीबत दूर कर दें, साध संगत जी, या गरीबी दूर करके हमें धन दौलत दे दें। कभी भी प्यारे साध संगत जी, सतगुरु के दुनियावी चीजों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सतगुरु सब कुछ जानते हैं। सतगुरु को सब कुछ पता होता है कि उनके बच्चों को कब क्या देना है और कब क्या हमें, प्यारे साध संगत जी, हमारे लिए ठीक है।
साध संगत जी, इन्हीं वचनों से दासी आपसे क्षमा चाहेगी। और प्यारी साध संगत जी, जिस भी महात्मा जी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साध संगत जी जरूर कर लें। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी।